डी फार्मा वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जिसमें से मेरी सारी टॉपिकें चलती हैं। ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ाते हैं, मतलब बी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सब हम पढ़ाते हैं, जिसमें से मेरी टॉपिकें चलती हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी तो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर है। हम इजी लैंग्वेज में आपको फार्माकोलॉजी भी पढ़ा देंगे। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो कुछ वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है मे भी शायद इजी है और बच्चों को भी समझ में आता है। इस तरह से मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ। तो हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बी फार्मा के लिए रहेगा और डी फार्मा के लिए भी रहेगा। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हमसे लेना चाहता है तो उसकी टाइमिंग वगैरह हम सब फिक्स करके आपको बता देंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम ऑनलाइन कोचिंग क्लास करने के लिए 10-15 बच्चे तो चाहिए। तो 10-15 बच्चे होते ही 9373180253 इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम आपको 1-2 भी बच्चे रहेंगे तो भी हम अपने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फार्माकोलॉजी भी चलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होगी जब आप हमको कांटेक्ट करेंगे, तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो जीपैट से रिलेटेड रहेगा। जीपैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाते हुए चलूंगी साथ में। तो आज के लिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सिट्रीजिन के बारे में बात करेंगे। सिट्रीजिन कॉमन मेडिसिन है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में यूज होती है, आप सबको पता है। सिट्रीजिन इट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो कि H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। मतलब यही बोल रहा है कि सिट्रीजिन जो है एक कौन सी मेडिसिन है? एंटी हिस्टामिनिक है, हिस्टामिन्स के एक्शन को कम करती है। एंटी एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। हिस्टामिन, हिस्टामिन एक केमिकल है। हिस्टामिन क्या है? एक केमिकल है। इसके थ्रू क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन करवाता है कौन? हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन किस पे बाइंड करता है? H1 रिसेप्टर पर बाइंड करके अपना एक्शन देता है। तो जो हिस्टामिन, जो सिट्रीजिन है, वो क्या करती है? वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हिस्टामिन बाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो हिस्टामिन का कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिट्रीजिन इट इज एंटी हिस्टामिनिक रिसेप्टर, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन। इसका यूज किसमें किया जाता है? एलर्जिक कंडीशन में किया जाता है। इट इज ए सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। सिट्रीजिन सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, ठीक है। मतलब कि दोबारा से, पहले तो एक थर्ड जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आई थी। फर्स्ट जनरेशन की दवा आई एलर्जिक रिएक्शन के लिए, फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक दवा आई, तो सेकंड जनरेशन की क्यों पड़ी? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे साइड इफेक्ट को देखा जा रहा था, तब जाके सेकंड जनरेशन की दवा की खोज की गई। तो सेकंड जनरेशन में जो दवा है वो कौन सी है? आपकी सिट्रीजिन है। सिट्रीजिन सेकंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक दवा में आएगी, ठीक है। दैट कॉजेस लेस ब्राउननेस कंपेयर टू द ओल्डर हिस्टामिनिक। फिर से देखते हैं, सिट्रीजिन इट इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है। मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन, इट इज ए सेकंड जनरेशन। सीधा बोल रहा है, सिट्रीजिन एक टाइप की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो कि एलर्जी कंडीशन में यूज होती है। एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं और ये सेकंड जनरेशन की मेडिसिन है, ठीक है। सेकंड जनरेशन की क्यों हो? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की जो मेडिसिन थी वो अपने साइड इफेक्ट को कॉज कर रहे थे। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? एलर्जिक इरिटेशन पे होता है, जैसे नोजिया हो गया, रनिंग नोज हो गया, इचिंग हो गया, जैसे नाक में खुजली वगैरह हो गया, इचिंग नाक में खुजली होती है, नाक से पानी आता है, छींक आती है, जो सर्दी जुकाम आती है, तो उस समय आप सिट्रीजिन खा सकते हैं। स्किन एलर्जिक एंड इचिंग, स्किन में अगर कोई टाइप का एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और इचिंग खुजली वगैरह हो जाती है तो यूज करते हैं। यूटिक एरिया में भी जो हिप्स होते हैं, यूटिक एरिया मतलब हिप्स, देखो ऐसे स्किन पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे फुंसी होने लगते हैं, ठीक है। एक होता है हिप्स, एक होता है बाइल। हिप्स और बाइल में इतना ही फर्क है, जो हिप्स होते हैं उसमें जो फुंसी होती है उसमें पानी भरा रहेगा और बाइल्स में कोई भी पानी नहीं भरा रहता है, वो ऐसे ही सिर्फ दाने दाने नुमा रहता है। लेकिन जो हिप्स होते हैं उसमें, उसके अंदर पानी भरा रहता है। तो उस बीमारी को भी ठीक करने के लिए सिट्रीजिन का यूज करते हैं। एलर्जिक कंजिगेशन, इचिंग, वाटरी आई इन्फेक्शन में भी हम लोग सिट्रीजिन का यूज कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आप सबको भी पता है, जो सिट्रीजिन है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये फर्स्ट हिस्टामिनिक फर्स्ट रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन देती है। किस पे बाइंड करके अपना एक्शन देती है? फर्स्ट रिसेप्टर।
जैसे हिस्टामिन फर्स्ट एच1 रिसेप्टर, फर्स्ट नहीं, हिस्टामिन एच1 रिसेप्टर जो कि कहाँ कहाँ पे आपके नोज में भी प्रेजेंस होते हैं, लंग्स में भी प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप के स्किन में भी प्रेजेंस होते हैं। वहां पे हिस्टामिन सिक्रीट होता है, एच1 रिसेप्टर से बाइंड करता है और हिस्टामिन अपना एक्शन देता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। आंख में भी प्रेजेंस होते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हिस्टामिन का जो भी एक्शन होता है वहां से क्रिएट होता है, देखने को मिलता है। तो आपको प्रॉब्लम होती है, आंख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, छींक आती है, सर्दी जुकाम होता है, सर भारी हो जाता है, भूख नहीं लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसी एच1 हिस्टामिन पे, एच1 रिसेप्टर पे कौन बाइंड कर रहा है, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन की जगह सिट्रीजिन जाके बाइंड कर लेता है, हिस्टामिन वहां से बाइंड नहीं कर पाता है, तो अपना एक्शन देकर इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब हिस्टामिन बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो हिस्टामिन का एक्शन देखने को मिलेगा नहीं, तो वहां पे दवा अपना एक्शन देती है। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो ज्यादा आप अगर सिट्रीजिन का यूज कर रहे हैं तो ड्राउडनेस हो सकता है, स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आएगी, माउथ ड्राई हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीग, पूरे बॉडी में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, माउथ जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और मतलब स्लीपिंग आएगी, सर भारी भारी रहेगा, नींद आएगी। डोजेज फॉर्म की बात करें तो टैबलेट हो गया, सिरप हो गया और ड्रॉप, मतलब कि किस किस रूप में आता है, तो टैबलेट के रूप में भी आता है, सिरप के रूप में भी आता है और ड्रॉप के रूप में भी सिट्रीजिन आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो एक बार हमको जरूर बता देगा, मैं कमेंट करके बोल देगा तो मैं रिप्लाई पूरी पूरी तरह से दे दूंगी। बेसिकली हम आउट ऑफ सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे ही वीडियो कुछ नहीं बना, बच्चे चले गए क्लासेस, छुट्टी थी, क्लासेस नहीं ले पाए, तो ऐसे मेडिसिन के बारे में वीडियो बना के डाल दिए। तो बेसिकली हम ह्यूमन एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और बी फार्मा के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सीरियल वाइज से हम पढ़ाते हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं अगर वो बी फार्मा, डी फार्मा के ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जो कि 937318 है। अगर 10-15 बच्चे भी मिल जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे हम आपको शेयर स्लाइड भी देंगे, पीडीएफ और नोट्स भी देंगे, जीपैड रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, और जो भी पढ़ाएंगे वो एकदम इजी वे में पढ़ाएंगे, हर एक चीज को इजी बना के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको मतलब सब्जेक्ट टफ ना लगे, इस वे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।